जिस तरह की घटनाएं घटी इस बार, जो बहुत ही निंदनीय घटनाएं घटी हैं, और जिस तरह से शासन और प्रशासन ने इसको पूरा छुपाने की कोशिश करी, इसको कवर अप करने की जो कोशिश करी, हम तो केवल ये चाह रहे थे कि सरकार सही आंकड़े बता दे, और जो बॉडीज नहीं मिल रही हैं घर परिवारजनों को, वो सरकार सौंप दे और आंकड़े दिखा दे। इसमें कोई गलत या सही की बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग आए थे, और जहां उम्मीदें थी, जहां सरकार खुद कह रही थी कि 100 करोड़ का इंतजाम होगा, और जो नहीं हो पाया, और लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं घट रही हैं, चाहे लोग लौटते समय एक्सीडेंट की वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कुंभ खुद हो, कुंभ में खुद जो घटनाएं घटी हैं। तो हम चाहते हैं जो जो लोग अपनी जान खो रहे हैं, उनको सरकार सही में मुआवजा दे दे। बस हमारी खाली यही मांग है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है, उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? आप लोग की बातें उठा रही हैं, इसी वजह से क्या एफआईआर का दौर जारी है? अरे इनसे को और एफआईआर लिखाएं। जब बड़े राजनीतिक जो पार्टी से संबंध रखते हैं एवं स्वयं में स्थापित राजनेता के रूप में हैं वो, तो मुझे इस तरीके की बड़ी कहने में भी बड़ा खराब लगता है कि भाई आप राजनीति करिए, परंतु धर्म विरोधी राजनीति करने से किसी का भी जो है फायदा नहीं होगा। और कब तक ममता जी हों चाहे जितने भी विपक्षी हों, ये कब तक जो है हमारे सनातन धर्म और परंपरा का मखौल उड़ाते रहेंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल से इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं महाकुंभ में कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरी बात, उनके मुंह से इस तरीके की बात शोभा नहीं देती है। जब तक कि मैं कहूंगी कि भाई इतने सारे वहां पे प्रकरण हुए हैं वेस्ट बंगाल में, एक डॉक्टर को किस बेरहमी से मार दिया गया, उस केस का आज तक जो है वहां पर कोई न्याय नहीं हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ममता जी को इस तरीके की धर्म विरोधी बातों से बचना चाहिए। इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद अगर वो धर्म का, सनातन का और संस्कृति का मजाक उड़ाती हैं, इतने करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को मुझे लगता है कि उन्होंने आहत किया है। इस तरीके की बात उनसे अपेक्षित नहीं थी।